चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि मेरे प्यारे भाई लोग देखे होंगे थंबनेल में कि आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं और इसमें हम लोग केमिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज है बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग साथ में समझेंगे चैप्टर 1 जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग देखेंगे इसमें एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा आज का। तो इस वीडियो को प्यारे बच्चों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो देखिए हम लोग आज का क्लास में जो है क्या देखने वाले हैं। तो आज का क्लास हम लोग को होने वाला है केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। और चैप्टर 1 जो होने वाला है प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 जो हम लोग को होने वाला है इसमें हम लोग चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में, यानी रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बेहतरीन तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों संतुलित समीकरण करने का सर्वोत्तम तरीका बताया गया है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और परीक्षा के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे चीज़ों को आज के क्लास में हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से करेंगे। और हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री का बेसिक भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक जानते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग जो है इसमें हम लोग का ये क्लास 10th है और क्लास 10th में हम लोग को प्यारे बच्चों पढ़ना होता है साइंस विषय। कौन सा विषय पढ़ना होता है प्यारे बच्चों? साइंस, है ना? क्या पढ़ना होता है? साइंस पढ़ना होता है। आपको पता ही होगा। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। यानी हम लोग विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें हम लोग को पता है कि साइंस का जो है 3 ब्रांच होता है, 3 शाखा होता है। कहे तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो आज स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में केमिस्ट्री, जो इसका एक ब्रांच है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। और इसी में प्यारे बच्चों हम लोग को पढ़ना होता है बायोलॉजी के बारे में। और इसी का भाग होता है हमारा, कौन सा भाग होता है प्यारे बच्चों? तो एक हमारा सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, है ना? बता दीजिए जल्दी से कि हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं तो आपको पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। और बायोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, है ना? और जो हमारा फिजिक्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिकी विज्ञान बोलते हैं, है ना?
तो हम लोग आज जो मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र के बारे में, या तो हम लोग रसायन विज्ञान भी बोल सकते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री का जो बेसिक चीज़ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देख लिए कि हमारा जो साइंस है इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। साइंस जो है इसको कितने पार्टों में बांटा गया है प्यारे बच्चों? तो 3 पार्टों में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। जैसा कि आपने देखा, क्या देखा कि इसमें हम लोग को पढ़ना था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या पढ़ना था? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना था। तो चलिए हम लोग जो देखने वाले हैं मेन टॉपिक, यानी हम लोग का जो मेन सब्जेक्ट इसमें देखने वाले हैं प्यारे बच्चों केमिस्ट्री। क्या देखने वाले हैं हम लोग? आज केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। और केमिस्ट्री का हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री का कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा आपको कि केमिस्ट्री जो है यहाँ पर लगभग 25 नंबर का, 25 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 25-26 मार्क्स का लगभग रहता है। और आपसे फिजिक्स भी उसी प्रकार से रहता है और बायोलॉजी भी उसी प्रकार से रहता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग को पता है कि जब साइंस का एग्ज़ाम होता है, टोटल जो होता है हमारा एग्ज़ाम जो होगा हमारा 80 नंबर का होता है। और 20 नंबर का जो हमारा होता है प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। कौन सा एग्ज़ाम होता है? तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि आपको स्कूल से मिलेगा। और 80 नंबर जो होता है हमारा थ्योरी एग्ज़ाम होता है। कौन सा एग्ज़ाम होता है प्यारे बच्चों? तो थ्योरी एग्ज़ाम होता है। और 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो ये सब आपको जानकारी पता होगा। चलिए ये सब हम लोग छोड़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग को जो जानकारी प्राप्त करना है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। तो क्या हम लोग प्राप्त करने वाले हैं आज जानकारी? केमिस्ट्री यानी चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए केमिस्ट्री यानी कि प्यारे बच्चों केमिस्ट्री कहते किसे हैं आपको पता होगा। अभी हम बताएं कि विज्ञान का जो है ब्रांच है, विज्ञान का शाखा है ना। तो हम लोग बोलते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। ये सब आपको पता होगा। हम लोग मेन मुद्दा पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें जो है बता देते हैं। आपको पता होगा प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक आपको पता होगा, बताइएगा। जो भी हम लोग आधुनिक रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो जनक कौन है? जनक हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, जनक है एंटोनी लेवोसियर। या तो प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं एंटोनी लेवोसियर भी बोला जाता है ना। यह हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हो गए। इंडियन फादर कौन है प्यारे बच्चों? इंडियन फादर बताइएगा कमेंट करके कि इंडियन फादर कौन है। तो इंडियन फादर आपको बता दे, इंडियन फादर कौन है आपको पता होना चाहिए, यानी भारतीय पिता। रसायन विज्ञान के भारतीय पिता कौन है? तो आपको पता होगा पीसी रॉय के बारे में। पीसी रॉय जो है रसायन विज्ञान के प्यारे बच्चों भारतीय जनक कहलाते हैं। पूरा नाम हम लोग बोलते हैं प्रफुल्ल चंद्र रॉय। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रफुल्ल चंद्र रॉय यानी पीसी रॉय। प्यारे बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10th का जो केमिस्ट्री में सिलेबस हम लोग देख लेते हैं
कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो ये सब आपका बेसिक जानकारी था जो कि दे दी हैं। और भी आपको अगर बेहतरीन तरीके से इसके बारे में जानकारी चाहिए प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको इसी चैनल पर रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, इस पर वीडियो लाया जा चुका है और इस पर बेहतरीन तरीके से बताया जा चुका है कि पदार्थ क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री के बारे में समझ चुके हैं, केमिस्ट्री क्या होता है, उसी में हम लोग को पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है, तो पदार्थ क्या होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, इसका जो भी 10th के बाद 12th में 11th में हम लोग जाएंगे, साइंस लेंगे, तो केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, ये एक अलग ही 100 मार्क्स का होता है ना। तो इसका 100 मार्क्स का होता है 11 12th में, और इसको जो है हम लोग 12th 11th में जाते हैं तो 3 भागों में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। तो ये हमारा हो गया इसमें 12th में, हम लोग जब 10th के बाद जाएंगे। लेकिन 10th में साइंस में हम लोग को पढ़ना होता है 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होता है ना। तो चलिए वो सबको हम लोग छोड़ते हैं और देखते हैं प्यारे बच्चों कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस हम लोग का क्या है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग देखेंगे सिलेबस, है ना, कि कौन कौन सा चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना है। आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि सबसे फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है वो पढ़ना होता हम लोग को। पहला जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर होता है आपको पता होगा। पहला चैप्टर है जो कि अभी आप स्क्रीन पर भी देखे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल। रसायन को हम लोग बोलते हैं केमिकल, और अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन। एंड हो गया या और हो गया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एवं को एंड लिखते हैं। एंड क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इक्वेशन, इक्वेशन यानी कि समीकरण। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हम लोग को फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर प्यारे बच्चों हम लोग को पढ़ना है, चलिए देखेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना क्या है, सेकेंड चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो सेकेंड चैप्टर जो है, देखिए सेकेंड चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण। इंग्लिश में प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको, अम्ल को बोला जाता है एसिड, और क्षार को बोला जाता है प्यारे बच्चों बेस, एंड क्या हो जाएगा, तो लवण जो है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, है ना। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। और हम लोग को जो तीसरा चैप्टर पढ़ना है प्यारे बच्चों, तीसरा चैप्टर क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग थर्ड चैप्टर को देखते हैं। थर्ड चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, देखिए थर्ड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है प्यारे बच्चों
धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो बोलते हैं मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। चलिए चौथा चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है प्यारे बच्चों। चौथा चैप्टर क्या पढ़ना है हम लोग को? तो चौथा चैप्टर हम लोग देखते हैं चौथा चैप्टर हम लोग को देखना होता है कार्बन, कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक। इंग्लिश में हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। कार्बन को हम लोग कार्बन ही बोलते हैं, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो कंपाउंड, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए एक नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है प्यारे बच्चों, 5 नंबर, 5वां नंबर चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना वो देख लेते हैं। देखिएगा, तो 5वां नंबर जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, पंचवां नंबर जो चैप्टर हम लोग का, वो चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इंग्लिश में हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं क्लासिफिकेशन, तत्वों का क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना। तो ये सारा हम लोग को चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 आज शुरू करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, चैप्टर तो हम लोग देख ही लिए और जनक भी देख लिए। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 1 जो है शुरू होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समझिएगा प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, जीवन में जो है ना, आपको पता होगा कि जीवन में परिवर्तन जो है होते रहता है। जीवन में परिवर्तन जो है होते रहता है, अनेक प्रकार का परिवर्तन होता है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, पदार्थों में जो है 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थों में जो है कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यानी प्यारे बच्चों, आपसे पूछेगा कि पदार्थों में परिवर्तन, या तो पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, पदार्थ में परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन। प्यारे बच्चों, पदार्थ में परिवर्तन यहाँ पर 2 तरीके से होता है। कितनी तरीके से होता है प्यारे बच्चों? 2 तरीके से। पहला तो प्यारे बच्चों होता है हमारा भौतिक, पहला जो होता है भौतिक परिवर्तन। पहला क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं फिजिकल, और परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? चेंज, यानी बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज, है ना।
क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। दूसरा हम लोग जो हमारा होता है प्यारे बच्चों वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है प्यारे बच्चों दूसरा हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा हमारा है रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं केमिकल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, केमिकल। और परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो चेंज बोलते हैं। यानी परिवर्तन प्यारे बच्चों पदार्थ में दो प्रकार के होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक तो हमारा जो परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज और प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। तो आपसे पूछेगा कि पदार्थ में मुख्य रूप से कितने परिवर्तन होते हैं, तो आपको बताना है दो परिवर्तन, एक तो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है और एक हमारा जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों। देखिए मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि क्या लिए हम क्या करते हैं ना, जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों एक हम बर्तन लिए और इस बोतल में, या तो हमारा एक बोतल है, इस बोतल में क्या किए प्यारे बच्चों हम भर दिए। क्या भर दिए प्यारे बच्चों, क्या भर दिए बोलिएगा जल्दी से। तो हम भर दिए पानी। क्या भर दिए, पानी। यानी हम इसमें डाल दिए वाटर। क्या डाल दिए, वाटर, है ना। एक बोतल लिए प्यारे बच्चों और उस बोतल में हम लोग पानी डाल दिए, वाटर डाल दिए, डाले और इसको हम क्या करते प्यारे बच्चों, फ्रीज करते हैं। फ्रीज करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीज। इसको हम लोग ले जा करके फ्रीज में डाल देते हैं, है ना। पानी है उसको हम लोग फ्रीज में ले जा करके डाल देते हैं और फ्रीज में ले जा करके डालते हैं प्यारे बच्चों। तो ये क्या बन जाता है, आपको पता होगा कि ये जो है बन जाता है बर्फ, यानी आइस बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, आइस। बोले तो बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ, है ना। और ये हमारा क्या है, पानी है। ये क्या है प्यारे बच्चों, पानी, है ना। ये हमारा पानी है और ये हमारा बर्फ है, आइस है। देखिएगा इसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ कि पहले हमारा पानी था, पानी से बन गया बर्फ। परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ कि नहीं। अब क्या करते प्यारे बच्चों कि इसी बर्फ को, ये जो हमारा बर्फ था इसमें हम क्या कर दिए कि नीचे से जो है प्यारे बच्चों बर्फ जमाने के लिए आपको पता होगा कि जो टेम्परेचर चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। और हम क्या किए कि पानी लिए और इस पानी को नीचे से जो बर्फ था प्यारे बच्चों, ये जो बर्फ था इस बर्फ को क्या कर दिए, आग लगा दी। बम बने के नीचे से आग दिए। जैसे ही आग दिए यानी कि इस पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिए तो ये पानी तो खौलने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, खौलने लगेगा। पानी क्या करने लगेगा, खौलने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट में हो जाएगा कि नहीं। तो देखे क्या ना, देखिए यहाँ से हम समझाने का प्रयास करें, आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आप समझिएगा। मेरा ये समझाने का प्रयास है यहाँ पर कि एक तो हम क्या किए, देखिए पानी था, आपको पता होगा पानी जो होता है प्यारे बच्चों द्रव अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में होता है, द्रव अवस्था, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, है ना। लिक्विड अवस्था में होता है ना। और ये जब आयस बन गया प्यारे बच्चों, ये जब आयस बन गया, आइस बन गया यानी बर्फ बन गया, तो बर्फ बन गया तो प्यारे बच्चों ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, यानी हमारा ये ठोस होता है। क्या होता है,
ठोस होता है ना, ये क्या होता है, ठोस होता है। और प्यारे बच्चों यही ठोस जो है, बर्फ को हम लोग क्या कर दिए, गर्म कर दिए। जब गर्म कर दिए तो ये फिर से पानी बन जाता है, ये फिर से क्या बन जाता है, पानी, यानी फिर से हमारा द्रव बन जाता है। फिर से क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, द्रव, यानी द्रव, लिक्विड को हम गर्म किए, ठोस बन गया, यानी पानी बन गया, द्रव बन गया। तो इससे हम लोग को एक परिभाषा निकलता है। क्या परिभाषा निकलता है प्यारे बच्चों, परिभाषा निकलता है यानी क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा पदार्थ अपनी अवस्था में वापस आ सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा और यह जो पदार्थ है अपनी वापस अवस्था में पुनः आ जाता है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि हम क्या किए कि लिए बर्फ, यानी पानी लिए, पानी को हम बना दिए बर्फ, क्या बना दिए, बर्फ, और फिर से इसको गर्म किए तो ये फिर से बन जाता है जल। क्या बन जाता है, जल। ये क्या हुआ कि फिर से अपना वापस अवस्था में आ गया। तो उदाहरण हम लोग बोलते हैं कि जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना। उसके बाद प्यारे बच्चों मोम का पिघलना और मोम का जमना। जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है प्यारे बच्चों, तो भौतिक परिवर्तन। जल से बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन। मोम का जमना कैसा परिवर्तन है प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन। यहाँ देखिएगा कि मोम देखते जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, आग लगाते हैं तो ये लिक्विड स्थिति में आ जाता है, जैसे ठंडा होता है तो फिर से जम जाता है। जम जाता है कि नहीं, जम जाता है ना, तो ये फिर से ठोस अवस्था में आ जाता है अपना। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि पदार्थ अपना पुनः वापस अवस्था में लौट रहा है, पदार्थ अपनी पुनः वापस अवस्था में लौट रहा है, तभी तो हम लोग इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी हम लोग प्यारे बच्चों इसको कहते हैं फिजिकल चेंज, है ना। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग को जो देखना था प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या देखना था हम लोग को, नेक्स्ट हम लोग को देखना था, नेक्स्ट हम लोग को देखना था प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन। क्या देखना था, रासायनिक, है ना। हम लोग को देखना था प्यारे बच्चों क्या देखना है, तो रासायनिक परिवर्तन, है ना। बता दीजिए जल्दी से, रासायनिक परिवर्तन इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो अभी बताए थे आपको, केमिकल चेंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, है ना। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है क्या, केमिकल चेंज क्या होता है प्यारे बच्चों, केमिकल चेंज क्या होता है ना प्यारे बच्चों, कि उसमें हम लोग देख रहे थे, जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये हमारा कोई बर्तन है और इस बर्तन में हम क्या किए कि दूध लिए। ये हमारा बर्तन में दूध रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है प्यारे बच्चों, दूध। बर्तन है, उस बर्तन में मेरा दूध रखा हुआ है और दूध में हम लोग क्या बोलते हैं कि जोरन डाल दिए, है ना। इसमें जोरन डाल दिए तो ये प्यारे बच्चों क्या बन जाता है, दही बन जाता है। क्या बन जाता है, दही बन जाता है। क्या बन जाता है, दही, है ना। दूध से हम लोग क्या बना दिए, दही बना दिए। क्या प्यारे बच्चों दही से दूध बनाया जा सकता है, क्या दही से दूध बनाया जा सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव है कि दही से हम लोग दूध बना दे, नहीं। कहिएगा गुरुजी हम लोग दूध से जो है दही तो बना सकते हैं और दही से हम लोग मट्ठा बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, लेकिन दही से जो है दूध नहीं बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा बोलते हैं कि इसमें केवल और केवल जो है रासायनिक गुणों में ही परिवर्तन होता है और इसमें जो पदार्थ होता है पुनः अपनी वापस अवस्था में नहीं लौटता है, पुनः अपनी वापस अवस्था में नहीं लौटता। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों,
तो रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए परिभाषा लिख करके लाए हैं, है ना, परिभाषा जो है लिख करके लाए हैं। बाकी तो आप एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे और आपको केमिस्ट्री एकदम बहुत ईजी लग रहा होगा। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आई लव केमिस्ट्री, है ना, आई लव केमिस्ट्री। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले थे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, है ना। तो क्या बताया प्यारे बच्चों, बताया गया कि ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, तो पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और पदार्थ अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आ सकता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, क्या हम लोग खाना खा लेंगे, क्या हम लोग जो दाल चावल भात खाते हैं फिर खाएंगे, पच जाएगा, उसके बाद फिर से दाल चावल भात बनेगा, ये संभव नहीं है प्यारे बच्चों, ये संभव नहीं है। तो भोजन का पाचन प्यारे बच्चों, देखिएगा आपके लिए बर्तन है, देख रहे हैं एकदम जग है और इस जग में क्या है, दूध है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जोरन डालते हैं, जोरन डाल के हम लोग इसको दही बना देते हैं। यानी दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना प्यारे बच्चों कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है गुरुजी। उसके बाद आप बोलिएगा कागज का जलना, क्या प्यारे बच्चों एक कागज हम जला दिए और जलाने के बाद ये राख बन गया, क्या फिर वो जो राख है कागज वाला उससे हम लोग फिर से कागज बना सकते हैं, जैसा था वैसा बना सकते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। यानी इसमें जो है प्यारे बच्चों पदार्थ अपनी पुनः अवस्था में वापस नहीं आता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है प्यारे बच्चों, तो देखना है रासायनिक अभिक्रिया। क्या देखना है, रासायनिक अभिक्रिया। इसको देखने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न हमारा यह है कि आपको पता होगा एक से लेकर के 20 तक तत्वों का प्यारे बच्चों तत्वों का संकेत पता होगा और प्यारे बच्चों साथ में इसका सूत्र तो इसका नहीं होता प्यारे बच्चों, इसका क्या याद होना चाहिए, परमाणु संख्या, है ना, परमाणु संख्या जो है आपको पता होना चाहिए। तत्वों का संकेत और परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक कम से कम आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने जो बताया है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है, उसमें जो है 1 से लेकर के 30 तक बताया गया है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए आपको पता होगा प्यारे बच्चों जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन का संकेत जो हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो H होता है। परमाणु संख्या इसका कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। उसी प्रकार से हमारा सेकेंड नंबर पर आता है प्यारे बच्चों हीलियम। क्या आता है, हीलियम। यानी हीलियम जो आता है प्यारे बच्चों, हीलियम जो आता है प्यारे बच्चों, हीलियम इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 2। परमाणु संख्या कितना होगा प्यारे बच्चों, 2। उसी प्रकार से हमारा प्यारे बच्चों थर्ड नंबर पर आता है लिथियम। क्या आता है, लिथियम। और लिथियम जो है संकेत क्या होता है, Li। और परमाणु संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, तो परमाणु संख्या इसका होता है 3। लिथियम के बाद प्यारे बच्चों चौथा नंबर पर आता है, चौथा नंबर पर क्या आता है प्यारे बच्चों, तो बेरिलियम आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, बेरिलियम। बेरिलियम आता है, बेरिलियम Be। संकेत क्या होता है, Be, बेरिलियम। बेरिलियम यानी बेरिलियम। संकेत B, परमाणु संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर पर हमारा आता है बोरॉन। क्या होता है, बोरॉन। क्या आता है प्यारे बच्चों, बोरॉन। क्या आता है, बोरॉन। यानी प्यारे बच्चों इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। कितना होता है, 5। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों
छठा नंबर पर आता है हमारा कार्बन, यानी संकेत उसका सी होता है। क्या कार्बन का संकेत क्या होता है प्यारे बच्चों? तो सी, यानी कार्बन। परमाणु संख्या प्यारे बच्चों कितना होता है? 6। हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का संकेत He, लिथियम का संकेत Li और बेरिलियम का Be, बोरॉन का B और कार्बन का प्यारे बच्चों C। परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 और बोरॉन का प्यारे बच्चों 5 और कार्बन का कितना होता है? तो 6 होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं ना, जाके हम लिख सके। लिखने के लिए हम इसको इरेज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और छठा नंबर पर हम लोग देखेंगे। छठा तो हम लोग देख लिए कार्बन, और कार्बन के बाद प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है? आपको पता होगा कि कार्बन के बाद जो हमारा होता है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन होता है। कार्बन के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? तो कार्बन के बाद जो हमारा होता है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन, यानी संकेत प्यारे बच्चों N होता है और परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों आपको संकेत पता होना चाहिए, वो होता है और परमाणु संख्या 8 होता है ना। ऑक्सीजन के बाद हमारा प्यारे बच्चों आता है क्या आता है प्यारे बच्चों? फ्लोरीन, है ना। 9 नंबर पर हमारा आता है फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन। और फ्लोरीन का जो संकेत है F होता है और परमाणु संख्या जो होता है प्यारे बच्चों 9 होता है। कितना होता है? तो 9 होता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा 10 नंबर पर आता है नियॉन। क्या आता है? नियॉन। और संकेत इसका पता है Ni होता है। संकेत क्या होता है? Ni। और परमाणु संख्या प्यारे बच्चों कितना होता है? तो 10 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 10। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा होता है सोडियम। और सोडियम का प्यारे बच्चों संकेत जो हमारा होता है Na और परमाणु संख्या हमारा जो होता है 11 होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है प्यारे बच्चों? Na और परमाणु संख्या 11। सोडियम के बाद प्यारे बच्चों हमारा आता है मैग्नीशियम आता है। और मैग्नीशियम जो है इसका संकेत होता है Mg और परमाणु संख्या 12 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? 12। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैग्नीशियम के बाद हमारा जो आता है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो है प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो है प्यारे बच्चों इसका संकेत होता है Al और परमाणु संख्या 13 होता है। उसके बाद जो हमारा आता है प्यारे बच्चों सिलिकॉन। क्या होता है प्यारे बच्चों? सिलिकॉन। और सिलिकॉन का जो संकेत होता है Si और परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 14। उसके बाद जो हमारा आता है प्यारे बच्चों फास्फोरस, है ना। और फास्फोरस का जो संकेत होता है P और परमाणु संख्या 15। उसके बाद जो आता है प्यारे बच्चों हमारा होता है सल्फर, या तो हम लोग इसको बोलते हैं गंधक, और इसका संकेत S होता है। और प्यारे बच्चों जो परमाणु संख्या इसका होता है 16। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों क्लोरीन का संकेत क्या होता है प्यारे बच्चों? तो Cl होता है और परमाणु संख्या 17 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 17। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्यारे बच्चों आर्गन। क्या होता है प्यारे बच्चों? आर्गन। और आर्गन का जो संकेत होता है प्यारे बच्चों Ar
और परमाणु संख्या 18। और नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं प्यारे बच्चों होता है पोटेशियम। पोटेशियम और पोटेशियम जो होता है प्यारे बच्चों, संकेत बताइए। तो संकेत आपको पता होना चाहिए कि, और परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारा जो आता है लास्ट हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो लास्ट हमारा होता है प्यारे बच्चों क्या, देखिएगा लास्ट हमारा होता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम। ये हमारा 1 से 20 तक का जो इम्पोर्टेंट था, लास्ट हमारा कैल्शियम। Ca होता है पर प्यारे बच्चों परम संकेत, और परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम संकेत Ca और परमाणु संख्या 20। आपको जो है यहाँ तक 1 से लेकर के 20 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। हम लोग को 1 से 20 तक का ज़्यादा यूज़ है, तो आप 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम इरेज कर देते प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आपको समझाने का कुछ प्रयास करते हैं ना। देखिएगा देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या लिखे हैं, देखिए कुछ समझना है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे प्यारे बच्चों, और एग्जाम्पल एक है हमारा कार्बन, है ना। ये किसका, सी जो हमारा किसका संकेत होता है, तो अभी बताया आपको प्यारे बच्चों कार्बन का। और ये जो हमारा ओ जो होता है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का, यानी इसको हम लोग लिखते हैं O2। और ये सब प्यारे बच्चों अभिक्रिया करता है और बनाता है CO2। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, CO2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो ये ऑक्सीजन का संकेत है ना। किसका संकेत है, ऑक्सीजन का। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। ये हमारा कार्बन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। देखिएगा इसको हम लोग पूरा, ये सूत्र हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन। कार्बन कार्बन देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन कितना प्यारे बच्चों, 2, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कार्बन। और इसको बोला जाता है डाई, कार्बन डाई। और ओ को हम लोग सिर्फ बोलते हैं क्या, तो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर नहीं लौकेगा, इधर लिख दे रहे हैं ना। कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना। कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यानी ये सब अभिक्रिया किया तो बनाता क्या है प्यारे बच्चों, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। ये आप समझ रहे होंगे, हमारा कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये दोनों मिला तो बना दिया क्या, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे समझिएगा किसमें क्या है कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समझिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों देख ही रहे हैं कि कार्बन ये हमारा और ये हमारा ऑक्सीजन है, और मिल करके क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C+O2 बना दिया क्या, CO2, है ना। या बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। तो जब कोई पदार्थ एकल या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो चलिए ये आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। एक और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये हमारा है हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या है, क्लोरीन, है ना, Cl2। ये हमारा क्या प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो क्लोरीन। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। और ये जो है मिल करके बनाता है HCl, यानी 2HCl बनाता है प्यारे बच्चों, 2HCl, है ना। ये क्या बनाता है प्यारे बच्चों, तो 2HCl क्या बनाता है, 2HCl। हमको लगता है ये जो हमारा हो गया, देखिए सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या होगा H2 प्लस Cl2, तो बनाता क्या है 2HCl। इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी जो हमारा है एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोक्लोरिक माने H2 और Cl2 मिलकर के क्या बनाता है 2HCl। ये भी हमारा क्या है एक प्रकार का प्यारे बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार से हम लोग और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं ना, इरेज करके। ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखने वाले हैं, इरेज कर रहे हैं इसको, और नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है मैग्नीशियम, और ये किससे अभिक्रिया किया, तो ऑक्सीजन से। तो ये बना देता है प्यारे बच्चों 2MgO। क्या बनाता है 2MgO। तो हम लोग यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं ना, 2MgO, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, Mg किसका संकेत होता है, तो मैग्नीशियम का। किसका संकेत होता है, मैग्नीशियम का। और O2 जो है यानी ऑक्सीजन हमारा हो गया, इसको हम लोग ऑक्साइड भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ O रहेगा तो ऑक्साइड। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पूरा नाम इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये भी हमारा एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो ये सारा आप एग्जाम्पल देखे और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किए। तो चलिए कुछ चीज़ें और हम आपको इसी में बता देते हैं। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, फिर से हम इसे इरेज कर रहे हैं और इरेज करके आपको समझाएंगे, है ना। इरेज करके आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लों। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो कार्बन है, और ये हमारा क्या है, तो ऑक्सीजन, है ना। और इसको अभिक्रिया करवाया प्यारे बच्चों, तो क्या बनाया CO2। क्या बना दिया प्यारे बच्चों, CO2 बना दिया, है ना। अब ये क्या करा प्यारे बच्चों, इसमें देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चों हम बोले कि इसमें भाग कौन कौन ले रहा है, और जब अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों नए गुण के तत्व का निर्माण होगा। नए गुण के तत्व का क्या होगा प्यारे बच्चों, निर्माण होगा। तो जो ये क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में